देखो हम आप अब प्रभु श्री राम की कथा में प्रवेश करेंगे, तो ध्यान देना। सब कोई हाथ जोड़ ले, प्रथम श्लोक का पाठ करना चाहिए, ठीक है? तो अच्छा रहता है। वर्णानामर्थ संधाना अर्थ संधानो रसानाम छन्दसामपि छन्दसामपि मंगलानाम च कर्तारो मंगलानाम च कर्तारो वन्दे वाणि विनायको वन्दे वाणि विनायको। देखो ये प्रथम श्लोक है। वारणा नाम अर्थ संधानम रसा नाम छंद सामपि मंगला नाम च कर्तारो वंदे वाणि विनायको। अर्थात देखो गोस्वामी जब लिखने लगे, ध्यान देना मेरी मैया, पिता समान एवं भाई बंधु, जब रामायण लिखने लगे तो वो शब्द का प्रयोग किए, वो शब्द का, तो ध्यान देना वो शब्द क्यों दिए, इनका क्या मुख्य कारण है, और अंत में भी वो मानवा वो, और फिर फर्स्ट में भी वो मुख्य ये कारण है, वो से विष्णु भगवान, ध्यान रखना। और दूसरा वैष्णव व्यक्ति, वैष्णव व्यक्ति का मान दिया है, चाहे कोई भी संसार में हो जो वैष्णव धर्म पालन करता है उनका इसमें जोर दिया गया है। वो शब्द से वैष्णव और वो शब्द से विष्णु भगवान, तो इन दोनों का उच्चारण किया गया, इसलिए वो शब्द से ये लिखना प्रारंभ किए। और इनके बाद दिया गया है वंदे वाणी विनायको। देखो जैसे ओ आ ई उ हर्षई दुर्गई क ख अंग आकार हर्षिकार या ए बी सी 1 2 3 जो कुछ है, ये जितना अक्षर है, ध्यान रखना, ये जितना अक्षर है ये सब अक्षरों का मालिक कौन है? माता सरस्वती। समझ गए? माता सरस्वती यानी कि जैसे क है, समझ गए? क नाम का एक व्यक्ति है, ख है, ख नाम का एक व्यक्ति है। अर्थात इस प्रकार का जितना अक्षर है ये सब अक्षर का एक एक देवता है, और दिन रात माता सरस्वती का वो स्तुति करते रहते हैं। और उसी प्रकार से मानो कोई अस्त्र है, अस्त्र जितना भी संसार का अस्त्र है, इन सब का मालिक कौन है? देखो जैसे SBI में जैसे रुपया का मालिक कौन है? SBI है, बैंक ही तो होता है ना मालिक। तो रुपया का मालिक जैसे बैंक होता है, उसी प्रकार से सभी अस्त्रों का मालिक कौन होता है? भगवान विश्वकर्मा। विश्वकर्मा भगवान उनका ये मालिक होता है। जो भी वीर नैन को बंद करके विश्वकर्मा भगवान को याद करते हैं, अब देखो हम भी याद करेंगे तो हमें मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हम पहले मजदूरी करेंगे, मेहनत करेंगे, तपस्या करेंगे, और वो हम पहले बाण, मानो कोई बाण आपको चाहिए, उसके लिए तपस्या करना होगा, तभी ब्रह्मा भगवान आपको देंगे। तो आप रखेंगे पास में नहीं, आप विश्वकर्मा भगवान को देंगे, यानी आप अपने अकाउंट में इसको रखो, जब हमें आवश्यकता होगा तो आपसे हम मांग लेंगे। समझ गए? उसी प्रकार से अब मानो आप बैंक में रुपया नहीं डाले हैं और आप चले जाए, भाई हमें रुपया चाहिए, क्या आपको मिलेगा? मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। इसलिए मेहनत मजदूरी करो और रुपया बैंक में जाकर खाता खोला के जमा करो, तब आप बैंक में जाएंगे तो आपको पुनः रुपया वापस मिल जाएगा। समझ गए? उसी प्रकार से ये बाण का मालिक भगवान विश्वकर्मा है। ध्यान देना। इनके बाद दिया गया है भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिनो। ध्यान देना, श्रद्धा का रूप भगवान शिव है,
और विश्वास का रूप माता पार्वती है, ध्यान रखना। और दूसरा, जैसे आप मालिक हैं, आपका नौकर है, आप दोनों में विश्वास होना चाहिए, तभी आपका कोई भी रोजगार चलेगा। आप एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे तो आप कितना भी मजदूरी लगाओ, कितना भी आप रोजगार करो, सब आपका फेल ही करते जाएगा। इसलिए विश्वास करना करो, तभी आपका सक्सेस होगा। इनके बाद ध्यान देना, लिखे हैं भगवान, वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम यमाश्रित ही वक्रोपि चंद्र सर्वत्र बंधते। अर्थात देखो, जैसे गुरु का रूप कौन है? प्रथम गुरु का रूप है भगवान शिव, ध्यान रखना। वंदे, यह वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम, अर्थात ये संसार में जितना मनुष्य रूप है उससे भगवान शिव है। जिनको सर्टिफिकेट मिल गया जो आप गुरु हैं, तो वह भगवान शिव का रूप माना जाता है। आप मन में मत सोचना जो वो नहीं माना जाता, वो भगवान शिव का रूप माना जाता है। इसलिए और दूसरा है, ध्यान देना, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। नर रूप हरि अर्थात जो नर में है उसे भी गुरु मानना होगा, तभी आपका आगे कार्य होगा। और ध्यान रखना, गुरु बिनु भवनिधि तरियन कोई। गुरु बिनु भवनिधि तरियन कोई। जो बिराजे शंकर सम होए। हरि शिष्य धन शोकान हरि। हरि शिष्य धन शोकान हरि। सो गुरु घोर नरक माउ परहि। सो गुरु घोर गुरु बिनु भवनिधि तरियन कोई। ध्यान रखना, कई व्यक्ति सोचते हैं नहीं नहीं हमें गुरु बनाने की क्या आवश्यकता है। यहाँ लिखे हैं गोस्वामी जी, जे गुरु बिनु भवनिधि तरियन कोई, जो बिरंची शंकर सम हुई, अर्थात आप भगवान शिव के समान क्यों न हो जाओ, फिर भी आप अगर गुरु नहीं बनाया है तो आप तर नहीं सकते संसार में। तरने के लिए आपको गुरु बनाना होगा, समझ गए। और इनके बाद दिया गया है, मुद मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीर्थ राजू। देखो, भगवान नारायण के पास सर्वप्रथम संत समाज आए। जैसे संत समाज समझते साधु संत महात्मा, वो आए नारायण भगवान के पास और उनको आकर प्रणाम किए। तो वहां पर देवऋषि नारद भी आए हैं, परंतु वो लुप्त हैं, प्रकट नहीं हुए, लुप्त रहे, दिखाई ना दे ऐसे रहे। तो संत समाज जैसे ही आए वो प्रणाम किए तो भगवान बोले, आशीर्वाद दिए कि जाओ आप सब में फुट हो जाए। देखो क्या बोले, जो फुट हो जाए, यानी आप सब में लड़ाई हो जाए, यही ना फुट। तो इनके बाद प्रणाम किए संत समाज और चले गए, प्रसन्न होकर के चले गए। इनके बाद असुर लोग आए, वो भी प्रणाम किए, दानव सब वो सब आए, वो प्रणाम किए तो बोले, भगवान उनको आशीर्वाद दिए, जाओ आप सब में सदा प्रेम बना रहे। वो भी प्रणाम कर चले गए खुश होकर। तो देवऋषि नारद प्रकट हुए, बोले हे नाथ, आपको भगवान कौन बनाया है, आप हमें बताओ, आप भगवान के लायक नहीं हैं। देवऋषि नारद
नारायण भगवान को कह रहे हैं कि आप भगवान के योग्य नहीं हैं। बोले आखिर क्या हुआ आप बताओ। नारायण भगवान बोले जी क्या हुआ आप बताओ हमें। बोले हे नाथ, आप आशीर्वाद देने के लिए जानते नहीं आप भगवान कैसा है? उल्टा पुल्टा आशीर्वाद दे देते हैं। तो क्या सत्य में हम उल्टा पुल्टा देते हैं? बताओ कैसे। बोले ये दानव सब आए, आप उनको आशीर्वाद क्या दिए? जाओ आप सब में प्रेम बना रहे हैं। और संत महात्मा आए क्या बोले? जाओ आप में फूट हो जाए। ये कोई आशीर्वाद हुआ? ये उल्टा पुल्टा आशीर्वाद दे दिए। तो बोले अच्छा यही आपके अंदर में ये सोच चल रहा है, ध्यान देना। तो नारायण भगवान बोले देखो, असुर लोगों को जो हम आशीर्वाद दिए, प्रेम बना रहे, मानो ये कुछ ज़्यादा गड़बड़ करेंगे, हमारा इच्छा होगा, हम अवतार लेंगे, इन सब में प्रेम रहेगा, एक ही बार जाएंगे और तोप गिरा कर चले जाएंगे पुनः वापस। ढूंढना नहीं पड़ेगा, एक ही बार में उसे खत्म कर देंगे। और फिर संत समाज को कहा है, बोले जी फूट हो जा। बोले हम इसलिए बोले साधु संत महात्मा में अगर मानो प्रेम रहेगा तो उसी जगह भगवान का भक्ति होगा। अगर इन सब में फुट हो जाएगा, देखो जो साधु संत महात्मा का भाव रहता है जिन व्यक्तियों में, मानो घर में लड़ाई हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, फुट हो जाता है, तो याद रखना अगर वो भगवान से जुड़े हुए हैं या ग्रंथ को पकड़ लिया है तो याद रखना वो संत ही बनता है जो ग्रंथ को पकड़ लिया है। परंतु अगर घर बेघर हो जाता है तो क्या पकड़ लेता है? हथियार पकड़ता है ना। परंतु वो पकड़ना नहीं चाहिए, ग्रंथ को पकड़ो। साधु संत महात्मा ग्रंथ को पकड़कर फूट होता है, एक अकेले में जाकर दूर में जाकर के एक कुटी बनाते हैं, उन जगह उन ग्रामीणों को ज्ञान देकर के, उपदेश देकर के उसे भी वैकुंठ जाने योग्य बना देते हैं। अब देव ऋषि नारद ये बात सुनकर प्रसन्न हो गए। बोले हे नाथ, आप हमें क्षमा करो, आप हमें माफ कर दो। बोले चलो ठीक है। तो ध्यान देना, बिनु सत्य संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। देखो सत्संग सुना करो, सत्संग सुनने से विवेक जागता है। और ध्यान रखना, सठ सुधर ही सत्संग पाई, सठ सुधर सत्संग पाई, सठ सुधर ही। सठ किसे कहा जाता है? देखो मानो कोई मूर्ख है, आप एक बार उसे समझाओ नहीं समझेंगे, फिर दोबारा समझाओ तो वो समझ लेंगे, वो हुआ मूर्ख। और मानो कोई व्यक्ति, आप कोई व्यक्ति को आप बार बार समझा रहे हो, 1000 बार समझा रहे हो, नहीं समझ रहे हैं, तो उसी को कहा जाता है सठ। समझ गए? उसे सठ कहा जाता है। और इनके बाद दिया गया है, इस गोस्वामी जी लिखे, इन सब का वंदना किए हैं, वंदना प्रकार का हम आपको बता रहे हैं। और इनके बाद दिया गया है